Hello guys, welcome to CPC. My name is Chandra Pratap Singh and I'm preparing for UPSC Civil Services. You can call me Professor. Jokes apart. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है साइक्लोन यानी कि चक्रवात। ये टॉपिक डिस्कस करने का रीज़न है रिसेंटली हुई जो डेवलपमेंट्स। रिसेंटली हम सब जानते हैं कि अम्फान जो साइक्लोन आया है उसने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को हिट किया है। प्राइमरली वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हुई हैं। समवेयर अराउंड 75 to 80 कैजुअलिटीज़ हैं। उड़ीसा की जो नवीन पटनायक। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये वीडियो का मकसद है आप लोगों को अम्फन साइक्लोन के बारे में बताना, उसके रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करना, एंड फिर हम प्रॉपरली ज्योग्राफी में जाके साइक्लोन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि साइक्लोन कैसे बनते हैं, क्या उन्हें इतना डिवास्टेटिंग, इतना ज़्यादा खतरनाक बनाता है। इसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे क्यों ये अम्फन साइक्लोन जो है वो इतना अनयूजुअल, इतना एक रेयर फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना हमें देखने को मिला है। हम सब डिस्कशन करेंगे, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एज आई सेड, हम पहले बात करेंगे अम्फन साइक्लोन की। तो कुछ 4-5 दिन पहले इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये अनुमान लगाया या उन्होंने ये प्रिडिक्शन की कि एक डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है ऑन द इन द बे ऑफ बंगाल। और वहाँ पे मतलब होता क्या है ना, आपको समझ होगा, साइक्लोन की स्टेजेस होती हैं। पहले एक लो प्रेशर होता है, वो लो प्रेशर बढ़ता है, डिप्रेशन क्रिएट होता है। उस डिप्रेशन को भरने के लिए आसपास से हाई प्रेशर एरिया से हवा तेजी से वहाँ आती है, हवा उठती है। एंड मतलब अगर मैं आपको एक नॉर्मल बात बताऊँ तो डेली न जाने कितने साइक्लोन्स बनते हैं और कितने खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो साइक्लोन एक सीवियर कैटेगरी में आ जाता है, जब उसकी स्पीड 100-120 या उससे ज़्यादा हो जाती है, तब उसे एक साइक्लोन का दर्जा दिया जाता है। ये एक साइक्लोन नहीं था, एक सुपर साइक्लोन था। अगर मैं मेरा जितना मुझे याद है 1999 या 8 के बाद ये पहली बार इस सीजन में इस तरह का एक साइक्लोन आया जो सुपर साइक्लोन कैटेगरी का था। इस पूरे चीज में उड़ीसा गवर्नमेंट की हमें तारीफ करनी पड़ेगी, बिकॉज उन्होंने 18 जिले को इवैक्यूएट किया। आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी गाइस, साइक्लोन को, खासकर ट्रॉपिकल साइक्लोन। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, साइक्लोन दो तरह के होता है। एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। नाम से ही पता चल रहा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी वो जो ट्रॉपिकल रीजन्स में बनते हैं, जो जैसे आप लगा लीजिए 8 डिग्री लैटिट्यूड टू 20 डिग्री लैटिट्यूड, ट्रॉपिकल जोन में बनता है। जो ये था, जो अम्फन था, वो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था। टेम्परेट साइक्लोन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही वो इतना डिवास्टेटिंग होता है। वो ज्यादातर आपको नॉर्थ अमेरिका या फिर आप लगा लीजिए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट या फिर यूरोप, नॉर्थ यूरोप में आपको मिल सकता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए हम ज्यादा फोकस करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे। तो अम्फन साइक्लोन के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आज से 60, 70, 80 साल पहले इंसान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो साइक्लोन्स को प्रिडिक्ट कर पाए। साइक्लोन तब पता चलते थे जब वो कोस्टल एरिया पे आ जाते थे। आप जरा अंदाजा लगाइए कि हम पिक्चर्स देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, हम न्यूज चैनल्स पे देख रहे हैं कितना डिस्ट्रक्शन मचाया है इस तूफान ने। वो भी तब जब हम लोगों को 4-5 दिन पहले पता चल गया था। लगभग 1.5 लाख लोगों को वेस्ट बंगाल से इवैक्यूएट कर लिया था, 1 लाख लोगों को उड़ीसा से। और खासकर हमें समझना पड़ेगा ये लॉकडाउन के टाइम पे कितना मुश्किल रहा होगा ये सब करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अप्रिशिएट ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल फॉर दिस। उड़ीसा में तो बिल्कुल कैजुअलिटी नहीं हुई है, ह्यूमन कैजुअलिटीज, लेकिन वेस्ट बंगाल में 80 लोग मरे। आपको एक और चीज मैं बताऊं अम्फन के बारे में, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अम्फन जो इसको नाम दिया गया वो कैसे दिया गया, या फिर किसी भी साइक्लोन को, जैसे पिछले साल बुलबुल था, देयर वाज तितली, देन देयर वाज गाजा। हम लोग मतलब हर साल लगभग 4 से 5 साइक्लोन्स हमारे रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में बनते हैं। और उन्हें नाम कैसे दिया जाता है? तो पहले क्या होता था ना, बिफोर 2000 कंट्रीज अपने हिसाब से उसका नामकरण करती थी। कोई कंट्री कुछ नाम बोल रही है, कोई कंट्री उसी सेम साइक्लोन को एक अलग नाम दे रही है। तो जब एट दी एंड जब उसकी स्टडी करने लोग बैठते थे, उसको डेटा इकट्ठे करने बैठते थे, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते थे। आपको उनको पहले कैटेगराइज करना कि इस ही साइक्लोन के क्या क्या नाम है, फिर उनके बारे में डेटा। सो एक बहुत ही मुश्किल लॉन्ग प्रोसेस था। तो इसको सही करने के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक तरीका ढूंढा। उन्होंने ये कोशिश की कि जो रीजन्स में अगर कोई साइक्लोन बन रहा है, वो उधर पे जितनी कंट्रीज को इफेक्ट करेगा, उन कंट्रीज का पूल बनाया जाए। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं, वो आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हर एरिया में अलग अलग नाम दिया जाता है। हम लोग उसे नॉर्मली साइक्लोन बोलते हैं हमारे इंडियन ओशन रीजन में, वेदर इट अकर्स इन बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी।
पर अगर ये साउथ चाइना सी में होता है, यही सेम साइक्लोन बनता है, तो उसे टाइफून बोलते हैं वहाँ पे। अगर ये अटलांटिक ओशियन या फिर मैक्सिकन गल्फ में बन रहा है तो उसे वो लोग हुरिकेन बोलते हैं। सब कुछ सेम है, लेकिन इन लोग को मतलब इस साइक्लोन को वो लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो कंफ्यूजन है, बस इसे याद रखना, बिकॉज कभी कभी होता है कि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा एक साइक्लोन का नाम नहीं है या कौन सा है, तो यू शुड बी वेयर अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि हाँ, तो मैंने बात की थी नामकरण कैसे होता है। तो इट वाज अ चैलेंज अर्लियर, सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तरीका ढूंढा। 2000 में एक मीटिंग होती है और एक पूल बनाते हैं हमारे रीजन की। मैं बाकी कंट्रीज की, बाकी वर्ल्ड की बात नहीं करूँगा, मैं हमारे रीजन की बात करूँगा, इंडियन ओशन रीजन। तो वहाँ पे पूल बना इनिशियली इन 8 कंट्रीज का। नाम आपके सामने, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये सभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ऐसा ही किया गया। तो हुआ ये कि इन कंट्रीज को बोला गया कि आप अपनी तरफ से 8 नाम सजेस्ट कीजिए, 8 नेम्स बाय एवरी कंट्री। और इस तरह कुछ 64 नाम हमारे पास इकट्ठे हुए। इन कंट्रीज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लाइक अरेंज किया गया, लेट्स से इसी तरह। इनके 8 नामों को इनके सामने रख दिया गया। तो यहाँ पर 64 नाम हो गए। पहला नाम बांग्लादेश का, अगला नाम इंडिया का, फिर मालदीव्स का, इस तरह करके ऑल द वे फ्रॉम फर्स्ट टू 64 लास्ट नामों का यूज किया गया। इंटरेस्टिंग बात इस अम्फन साइक्लोन के साथ ये है दोस्तों कि ये जो अम्फन साइक्लोन है, ये 64th आखिरी नाम था इस लिस्ट का, ठीक है। यानी इससे क्या मतलब पता चलता है हमें कि अभी एक नई लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। एक नई लिस्ट बनाई जाएगी, बना चुके हैं एक्चुअली। ये जो नई लिस्ट है इसमें कुछ नए मेंबर्स भी आए, क्योंकि अभी ये जो रीजन है इसको एक्सटेंड कर दिया गया और इस रीजन में ये 5 नई कंट्रीज को शामिल किया गया। अगेन फिर से मैंने अरेंज करने की कोशिश की है इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। वो 5 नई कंट्रीज हैं, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, यमन। यानी कि अगर कोई साइक्लोन अरेबियन सी में बन रहा है तो वो इन कंट्रीज को भी इफेक्ट करेगा, तो इनको भी इसमें शामिल किया है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अब इनको अरेंज किया जाएगा। अब ये कंट्रीज 4 नाम सजेस्ट करेंगे और 13 into 4 मेरी मैथ वीक है सॉरी। तो आप इसे कैलकुलेट करना, उतने नाम मतलब अभी नई लिस्ट में आने वाले हैं और वो यूज करेंगे। माय पॉइंट इज कि ये चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अच्छा एक चीज, अम्फन जो साइक्लोन था, अच्छा एक सिंपल सा ना, आप लोग मेरे को लगता है कि मुझसे बेटर होंगे इन एप्टीट्यूड, राइट। तो एप्टीट्यूड से सोच कर, अगर मैं कहता हूँ कि अम्फन लास्ट नेम है इस लिस्ट का 64, तो ये नाम किस कंट्री ने सजेस्ट किया होगा? एनी आइडिया? मेरे को लगता है सबने गेस कर लिया होगा, थाईलैंड है ना। इस लिस्ट का लास्ट कंट्री थाईलैंड है और उसी ने ये अम्फन तूफान, ये अम्फन साइक्लोन का जो है नाम सजेस्ट किया था। तो कई बार एग्जाम में सीधे पूछ सकते हैं, कुछ ज्यादा मस्ती चढ़ी एग्जामिनर को कि भाई क्या नाम, किस कंट्री ने ये नाम दिया, किस कंट्री। तो ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पोर्शन, जिसमें हम एज आई सेड कि मेरा पर्पस इस टॉपिक को लेने का यही है कि विल डिस्कस अबाउट अम्फन, ऑल द रिलेटेड डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग टू इट। और मैंने जो बोला था एक रेयर और बहुत ही अनयूजुअल साइक्लोन था, वो हम इसके बारे में बात करेंगे तब जब हम साइक्लोन की बात करेंगे, कैसे बनता है, क्या उसे इतना डिवास्टेटिंग बनाता है। अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा।